फेवरेट चीज थी ये पास्ता। पास्ता बनाया था मैंने। अरे वो बच्चे अभी तो हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सुबह की अभी बज गई है 8:30। 8:30 बजे से करी है मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। तो विहान तो चला गया है स्कूल और परी मैडम आज हमारी सो रही है। एक्चुअली उठ गई थी और उठने के बाद मैं रेडी भी हो गई, नहा धो ली, तैयार हो गई, टिफिन बन गया था, सब कुछ हो गया था, नाश्ता दूध सब कुछ हो गया। और उसके बाद मैं एक्चुअली इसको ना कल रात को यहाँ पर है ना थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा था, तो हल्का हल्का से उसको पेन हो रहा था। मुझे कल शाम से ही बोल रही थी। तो रात को मैंने एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ होती है ना, तो मैं मेडिसिन वगैरह नहीं देती, अवॉइड करती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं, देखो छोटे थे जब तक तो मजबूरी में देनी पड़ी थी, लेकिन अब ऐसा है कि अगर ना भी दो तो चल जाता है, आप कुछ ना कुछ होम रेमेडी कर सकते हैं। तो रात को मैंने थोड़ा सा उसको गर्म पानी नमक डाल के वो गार्गल्स करवाए थे और काढ़ा बना के दिया था काली मिर्ची लौंग और इन सब का। और उसके बाद में जब सोई थी तो अच्छे से उसका ना विक्स की मसाज वगैरह मैंने करी थी। तो मुझे लगा शायद सुबह तक वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी, लेकिन सुबह उठी हुई ना तो उससे मतलब है ना बोलने को भी नहीं हो रहा था। तो एक बार तो उसका मन हुआ कि चलो घर पे क्या करूँगी, बोर हो जाऊँगी तो स्कूल चली जाती हूँ। लेकिन फिर ये कि रेडी वेडी होने के बाद में फिर वो बोले मम्मी नहीं, मेरे को पूरा बॉडी पेन जो है ना वो हो रहा है। और उसकी जो बॉडी है ना वो बिल्कुल मेरे जैसी ही है। मुझे भी जब भी सर्दी जुकाम मतलब हल्का सा गले में इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, तो लिटरली हालत मतलब खराब हो जाती है। ऐसा जुकाम कम होता है, बॉडी पेन इतना ज़्यादा होता है कि कुछ भी काम मैं मतलब नहीं कर पाती हूँ। तो उसकी बॉडी जो है बिल्कुल मेरी ही जैसी है। तो बस वही है कि हाँ, अभी परी जो है वो उसको, हाँ, फिर उसके बाद में वो सो गई है। मतलब मैंने उसको बोला यूनिफ़ॉर्म चेंज कर दे, लेकिन उसने चेंज भी नहीं करी और वो है ना सो गई थी। कभी वो सो रही है, जिन साहब भी सो रहे हैं, मैं अभी आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और मैंने सोचा चलो व्लॉग की शुरुआत जो है वो कर देती हूँ टाइम से। और अब उन लोगों को उठाने के लिए जाऊँगी। और यहाँ पर आज है ना फिर टिफ़िन के अंदर बनाई भी मैंने उनकी फ़ेवरेट चीज़ थी ये पास्ता। पास्ता बनाया था मैंने, इतना टेस्टी पास्ता जो था बना था, विहान को तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन यही है कि परी का ये देखो मैंने टिफ़िन जो था ना वो भर दिया था। टिफ़िन भी भर दिया था। यहाँ पर ये देखो मैंने दूध बना के रखा था, नाश्ता रखा था, वो भी उसने खाया नहीं। दूध भी एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है। तो अभी बस वो सो गई है, अभी मैं उसको उठाऊँगी। काम मेरा ये देखो सारा का सारा पड़ा हुआ है। कुछ नहीं किया आज मैंने, मतलब सुबह उठने के बाद में जल्दी-जल्दी में खाली पास्ता बनाया था और फिर इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वही है कि उसको दवाई वगैरह दी मैंने, गर्म पानी करके दिया। तो उठ के कुछ भी काम था ना, मैंने कुछ काम नहीं किया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि कहीं आज इसका स्कूल जो है ना वो स्किप ना हो जाए। और मुझे पता नहीं, बच्चे ना छुट्टी मतलब चाहे कोई भी रीज़न हो, बच्चे अगर छुट्टी लेते हैं ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि स्कूल में अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई चल रही है बहुत ज़ोरों-शोरों से और इतना रिटर्न होमवर्क इकट्ठा हो जाता है ना, तो बड़ी दिक्कत आती है। फिर इनके फ्रेंड्स को फ़ोन करो, उनसे होमवर्क मँगाओ, फिर वो बच्चे मोबाइल में देख-देख के मतलब होमवर्क करते हैं, तो बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है। लेकिन यही है कि कभी-कभी मजबूरी होती है, तो फिर करना पड़ता है। बाहर का मौसम हो रहा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, मतलब यहाँ से आपको पता नहीं दिख नहीं रहा होगा। चलो, मौसम मौसम का काम कर रहा है और अब मैं इन सबको उठाऊँगी। परी! ए बेटा, परू, परू, ए बेटा, परी, ओ बच्चे, अभी गले में दर्द हो रहा है? हाँ? दर्द हो रहा है? थोड़ा कम नहीं पड़ा? कम पड़ा? तो चल स्कूल भेज दो। हाँ? हाफ डे लेके और मतलब 3-4 पीरियड अभी तो मिस हो जाएंगे, फिर ब्रेक के बाद वाले जो पीरियड्स होंगे अटेंड कर लेना। चलेगा? नहीं? नहीं? मजा आ गया तेरा तो, हाँ? छुट्टी लोग ध्यान स्कूल गया नहीं, मजे से सो रही है। चल बा उठ, कुछ खाना है क्या? हाँ खाना है, चला दे थोड़ा बहुत खा ले, टीवी देखनी है। आह, आह, हाँ। तो परी और परी के पापा दोनों जने उठ गए हैं। परी अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने गई है और यहाँ पर मैंने सबसे पहले रखी है चाय, और जब तक चाय बनेगी तब तक यहाँ पर मैं कुछ काम जो है वो कर लेती हूँ। तो आज का जो लंच बनेगा वो परी के हिसाब से ही बनने वाला है, क्योंकि मुझे पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसको कुछ भी खाने का मन नहीं होगा।
लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं ना तभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा परीक्षा की घड़ी होती है, क्योंकि बच्चे ना खाते नहीं और ऐसे में उनको खिलाना, तो इसीलिए मैं आज उसकी फेवरेट ही चीज़ बना रही हूँ। तो यहाँ पर आज एक तो मैं बनाऊँगी मकई की राब, और साथ में मैं बनाऊँगी बेसन की जो वड़ी होती है वो बनाऊँगी, जो कि उसको पसंद है, और साथ में बनेगी रोटी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर चाय बन गई है, पहले चाय पी लेंगे आराम से और फिर करूँगी काम। और आज चाय का कलर और उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, क्योंकि आज मैंने अभी मतलब चाय बनाई ना, तो उसके अंदर मसाला जो मैंने पहले ही पीस के रखा हुआ ना वो नहीं डाला था, फ्रेशली मसाला अच्छा सा कूट के डाला था। अंदर काली मिर्ची, लौंग, इलायची, थोड़ा सा जावित्री, जायफल, ये सब चीज़ें डाली थी, ताकि क्योंकि जुकाम हो रहा है, और खैर मौसम जो है ना वो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा भी है क्योंकि बारिश होती है ना, इसीलिए। तो अभी इस टाइम पर तो मैं बच्चों को स्पेशली जो बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं ना, तो इतनी बारिश हो रही होती है तो बच्चे थोड़े बहुत तो गीले हो ही जाते हैं, तो मैं ये वाली जो चाय होती है ना मसाले वाली वो ज़रूर बना के देती हूँ। तो बस चाय यहाँ पर पी ली थी, और अब कर लेते हैं यहाँ पर लंच की तैयारी खैर मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि रात को ही मुझे पता था तबीयत उसकी ठीक है नहीं, और सुबह भी वो स्कूल नहीं गई है। तो मैंने सुबह जब विहान गया था ना स्कूल, तो उस टाइम पर ही मैंने ये मकई का दलिया जो था वो पानी में भिगो के रख दिया था, और अभी कुछ देर पहले ही इसको मैंने 2 सीटी लगा दी है, क्योंकि अगर बिना भिगोए बनाओ ना तो ये चीज़ें ऐसी होती है जो पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, तो टाइम भी वेस्ट होता है, और फिर इतनी देर तक गैस पे पड़ा रहता है तो गैस जो है उस वो भी वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं जो भी दाल वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो उसको कुछ देर भिगो देती हूँ फिर बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये दलिया जो था वो अच्छे से पक गया था। दही की मैंने छाछ बनाई दी थी और उस छाछ को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर आज रेसिपी आपके साथ में मैंने थोड़ी सी डिटेल में शेयर करी है, क्योंकि ये देखो हमारे यहाँ पर तो बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी जगह पे बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है, और जहाँ नहीं हुई है तो वहाँ पर भी आने वाले 5-10 दिन में स्टार्ट हो ही जाएगी। तो शुरुआत की जो बारिश होती है ना वो बड़ी ही ख़राब होती है, मतलब बारिश तो आती है लेकिन साथ में बहुत सी बीमारियाँ जो है वो लेकर आती है, स्पेशली जिनके घर में बच्चे हैं ना, तो सर्दी जुकाम खांसी पेट दर्द होना लूज मोशन होना, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। तो कोशिश करिए कि अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, 5 साल से कम उम्र के हैं, तो उनको आप मतलब ऐसा है कि उनको बहुत ज़्यादा हम दे नहीं सकते, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उनको तो हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं 5 साल से ऊपर के, तो कोशिश करिए कि आप घर की जो होम रेमेडीज़ है ना उनसे ही बच्चों को ठीक करने की, जब तक कि उनको फ़ीवर ना आ जाए। अगर फ़ीवर आता है तो एक वो अलार्म साइन होता है कि हाँ अब हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा। खैर मेरे बच्चे तो बड़े हैं तो मैं छोटे मोटे मतलब जो घरेलू उपचार होते हैं वो घर पर करती रहती हूँ। अब तो खैर और भी कम करने में आते हैं। जब मेरे छोटे थे बच्चे ना तब तो मैं इतने इन्हीं कामों में लगी रहती थी ना, क्योंकि 2 बच्चे थे, ट्विंस हैं, तो मतलब एक बीमार हुआ तो एक ठीक हुआ, दूसरा बीमार हुआ तो मतलब ये मतलब ऑल्टरनेट इनका चलता ही रहता था, कभी ऐसा नहीं होता था कि दोनों बच्चे जो है वो ठीक है। तो ये मैंने कई साल जो थे वो इसी में ही गुजारे थे। लेकिन हाँ अब जब बच्चे अब थोड़े बड़े हुए हैं, अब मैच्योर्ड भी हो गए हैं, अपना खुद का ध्यान रख पाते हैं, तो अब जाके मैं थोड़ी सी रिलैक्स हूँ। तो यहाँ पर चलो मैं बात कर रही थी मकई के राब की, तो मतलब है ना मकई की जो राब होती है ना वो एक रेसिपी नहीं है, वो एक ट्रीटमेंट भी है सर्दी और जुकाम का। तो मतलब जब छोटे थे ना, तो छोटे थे तो उस टाइम पर मुझे पता है जब हमको ऐसा सर्दी जुकाम होता था या गले में पेन होता था ना, तो मम्मी ये राब भी बनाती थी, या फिर है ना कड़ी बनाती थी, गरम गरम बोलती थी कड़ी पी लो तो गले में अच्छे से सेक लग जाएगा। तो पहले यही होम रेमेडीज़ होती थी और इनसे हम ठीक भी हो जाते थे। लेकिन आजकल मतलब इतना ज़्यादा ऐसा दिखावा और ये सब चल गया है ना कि बस जरा से बीमार हुए नहीं और हम हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तो ये राब जो है वो जब भी बच्चे बीमार होते हैं, जुकाम स्पेशली होता है ना, तो मैं ये राब ज़रूर बना देती हूँ, और परी को पसंद भी है। तो यहाँ पर राब बन गई थी, और उसके बाद में मैंने ना बड़ी सी एक प्लेट में निकाल के ठंडी कर दी ताकि फटाफट से हो जाए ठंडी। और अब यहाँ पर मैं इसको उठा रही हूँ, तो ये कभी सोफ़े पे आके सोती है तो कभी रूम में जाके सोती है, मतलब जहाँ पर मैं काम करती हूँ ना मेरे आसपास ही इसको रहना होता है। और इसको जब मैं देखती हूँ ना तो सही में मुझे अपना ना बचपन याद आ जाता है, मतलब मैं ऐसी ही थी। मुझे पता है कि जुकाम मुझे बाद में होता था, पहले मुझे ना गले में दर्द स्टार्ट होता था, और उस गले का दर्द तो कम होता था और इतना ज़्यादा मेरा बॉडी पेन होता था कि बॉडी का एक छोटा भी पार्ट, नाखून तक भी चीज़ ऐसी होती थी ना कि मतलब वो पेन होती थी। कोई हल्का भी मुझे बुलाने के लिए टच भी करता था ना तो मुझे दर्द होता था, मतलब ऐसा हाल था। तो इसको देख के ना एक मैं खुद ही समझ पा रही थी। और वैसे भी ऐसा होता है ना कि बच्चों की तो तकलीफ़ होती है, बेटियों की तो तकलीफ़ होती है ना, वो माँ से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता है। तो मेरा भी ये था कि काम तो मैं करती रहूँगी, और बस मैं इसके पास में आके बैठती हूँ बार बार और उसको थोड़ा सा मतलब पैम्पर करती हूँ।
तो यहाँ पर मैं राब लेके आई। पहले तो उसने बिल्कुल मना कर दिया, मेरे को नहीं खाना है, मेरे को जी घबरा रहा है, मेरे को वॉमिट जैसा हो रहा है। लेकिन उसके बाद में फिर थोड़ा सा 2-3 बाइट मैंने अपने हाथ से उसको खिलाई। तो उसके बाद में फिर उसको लगा कि नहीं अब मैं खा लूँगी। तो एक छोटी ही कटोरी मैंने दी है। तो यही है कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो थोड़ा थोड़ा, एक बार में ज़्यादा तो खा नहीं पाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा उनको मतलब अलग अलग चीज़ें जो होती है ना, ज़्यादातर कोशिश करिए अगर जुकाम है तो उनको गर्म चीज़ें जो होती है ना, और गर्म और लिक्विड चीज़ें वो दो। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा गले में सेक भी लगता है, क्योंकि गले का जो इन्फेक्शन होता है ना, उसके लिए कोई स्पेशल दवाइयाँ ऐसी होती नहीं है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं, सर्दी जुकाम खांसी ये सब। इनका ये कि जितना आप घरेलू उपचार करोगे, जितना मतलब गरम गरम थोड़ी बहुत चीज़ खाते हैं तो गले में थोड़ा सेक लगता है, इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं ना गार्गल्स के लिए बोलते हैं। तो बस यहाँ पर पास में बैठ के ही मैंने उसको पूरी राब जो थी वो पिलाई थी, मतलब आधी कटोरी तो मैंने पिलाई थी। फिर बाद की उसने बोला ठीक है मम्मी अब मैं पी लूँगी। तो सुबह तक तो परी को इतना कुछ फीवर वगैरह था नहीं, लेकिन अभी उसको हाथ लगाया तो फीवर है, और उसी की वजह से उसको जो मुँह का टेस्ट है ना वो बहुत कड़वा हो रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है बार बार की वॉमिटिंग आ रही है, लेकिन आ कुछ नहीं रही है, लेकिन वो वही कि मुँह इतना ज़्यादा कड़वा, टेस्ट काफ़ी कड़वा हो जाता है। तो अभी उसके लिए मैंने जो उसको रेगुलर सिरप देते हैं, रेगुलर तो क्या अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो रेगुलर तो ऐसे कुछ देने में आती नहीं है सिरप वगैरह। तो अभी मैंने मंगवाई थी, दिन सब खाना खा के शॉप पे गए थे, तो जो शॉप का स्टाफ है उनसे मैंने मंगवाई थी। तो अभी देखिए गया, अभी मैंने उसको सिरप दी है। और ये देखो मेरा काम वाम जो है वो आज सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं ना तो सही में मतलब सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, सब कुछ काम का पता ही नहीं चल रहा है। कुछ भी काम करने लगती हूँ तो वो मुझे आवाज़ देती है मम्मी आप मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। तो फिर जाती हूँ, 5 मिनट बैठती हूँ, फिर अपने काम पे लग जाती हूँ। किचन इतना बुरी तरीके से फैल गया है, क्योंकि आज सुबह से मतलब काम तो मैं कर रही हूँ, मतलब टिफ़िन भी बनाया था, चाय दूध भी किए थे, खाना भी बनाया है, सब कुछ करा है, और जन सब खाना खा के भी चले गए, मतलब रोटी भी मैंने यहाँ पर बना दी थी। लेकिन क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ भी मैंने काम नहीं किया, क्योंकि कुछ टाइम बीच में मुझे मिल भी नहीं पा रहा था, बार बार मतलब उस परी के पास में जाके बैठना पड़ रहा था। और सुबह से आज मैंने बर्तन तक साफ़ नहीं किए। बाकी एक बार के बर्तन में है ना, मतलब जब बच्चों का टिफ़िन का काम हो जाता है तब मैं एक बार के बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो इसीलिए अभी परी सोई है, तो मैं सोच रही हूँ वो सो रही है ना, तब तक मैं किचन का काम तो एटलीस्ट कंप्लीट कर दूँ। तो सबसे पहले तो जो भी चीज़ें मुझे मतलब अपनी अपनी जगह पे रखनी है, उसको पहुँच पाँच के पहले अपनी जगह पे रखूँगी। और फिर यहाँ पर मैंने सारे ही बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं। सिंक देख सकते हो आप, पूरी ओवरलोडेड हो गई है मतलब। तो सबसे पहले तो मैं ये जो कैसरोल है और जो चकला है, बेलन है, इस तरीके के जो बर्तन है ना, उनको मैं साफ़ करके और पीछे की तरफ रख दूँगी, क्योंकि ये बर्तन जो है ना उसको मैं जूठे के अंदर मिक्स नहीं करती, जूठे बर्तनों के साथ में। तो पहले मैं इसको मतलब क्लीन करके पीछे की तरफ रख दूँगी, और उसके बाद में बाकी के जो बर्तन है ना वो साफ़ करूँगी। तो इतने सारे बर्तन हो गए थे साफ़ करने में, मुझे पूरा आधा घंटा लगा था। बहुत जल्दी जल्दी करने की करी थी, लेकिन बर्तन बहुत सारे हो गए थे, छोटे छोटे से बर्तन, तो पूरा आधा घंटा लगा था। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्लीनिंग का काम। तो आज क्लीनिंग जो है वो थोड़ी सी 19-20 कम करूँगी, बाकी तो मुझे पूरा आधा घंटा क्लीनिंग में लगता ही है। लेकिन है ना, किचन साफ़ ही था, खाली सामान जो था ना वही बिखरा पड़ा था। तो उनको जब मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दिया ना, तो पूरा ही स्लैब खाली हो गया। तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाल के फिर अच्छे से पोंछा है। पहले थोड़ा सा ज़्यादा पानी वाला जो कपड़ा रहता है गीला गीला, उससे पोंछ देती हूँ। फिर उसके बाद में एकदम टाइट निचोड़ के फिर उससे पोंछती हूँ। उसके बाद में सूखे कपड़े से पूरा ही जो स्लैब होता है और जो गैस स्टोव होता है ना, उसको अच्छे से ड्राई करती हूँ। तो 3 बार की क्लीनिंग होती है, तब जाके मेरा किचन जो है ना वो अच्छे से चमचमाता है। तो बस चलिए, इसी के साथ में ही आज का वीडियो मुझे यहीं पर एंड करना पड़ेगा। काम करके अब मैं जाऊंगी सबसे पहले शावर लेने के लिए, और इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।